गोंडा में नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म मामले में बीजेपी नेता के बेटे का नाम शामिल। पूर्व विधायक ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। शाहजहांपुर में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने किया होली सम्मेलन का आयोजन। मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। अनूपपुर में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कव्वाली कार्यक्रम स्थगित। 3 अप्रैल को होगी चादरपोशी। पटना में जल जमाव की समस्या को लेकर सीएम कर रहे अहम बैठक। मौके पर डिप्टी सीएम और कई अधिकारी मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। एक तरफ जहां योगी सरकार महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे अनेक योजनाएं संचालित कर महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने की बात करती है, तो वहीं थाना क्षेत्र कटरा बाजार में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में बीजेपी नेता के बेटे का नाम पहले स्थान पर शामिल है। वहीं पीड़िता के पिता के आधार पर 5 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं थाना पहुंचे पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। तो पीड़िता के जो पिता है उनके बयान के आधार पर 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह सामने आई है कि यहां बीजेपी के बेटे का नाम भी शामिल आया है। एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, पुलिस ने रिपोर्ट अभी लिखा है और उसी के सहयोग में हम लोग आए हैं यहाँ से। अब जो है जिला अस्पताल महिला चिकित्सालय में उसका डॉक्टरी परीक्षण होगा। फिर इसके बाद में जो है हम लोग ये कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो थाने का घेराव करेंगे। इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए थे, उसके सहयोग में, लड़की के सहयोग में। थाना क्षेत्र अंतर्गत ये यूपी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसी के गांव के युवकों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर स्थानीय थाना कटरा बाजार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य का गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, जहां एक तरफ महिला सुरक्षा के दावे करती है बीजेपी सरकार, वहीं बीजेपी के विधायक के बेटे का नाम ही सामने आया है इस मामले में। राजेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मामले में बीजेपी नेता के बेटे का नाम सामने आया है और मुख्य आरोपी यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि पीड़िता के पिता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया है। थाना पहुंचे पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब यूपी में किसी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो यूपी के शाहजहांपुर में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से बस एकता सम्मेलन हुआ, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा वृंदावन के कलाकारों ने लठमार होली के बाद फूलों की होली खेली और शिव तांडव भी किया। दरअसल गांधी भवन परीक्षा किराए में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सूचित कर उनका हौसला बढ़ाया गया, जिन्होंने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और 12वीं की परीक्षा में 85% अंक और इससे ज्यादा अंक प्राप्त किए गए थे, उन्हें भी यहां पर सम्मानित किया गया है। हमारे सभी माननीय लोगों का की जा सकती है। कितना बड़ा उसका व्यापक जनाधार है, जिस प्रकार से लटा पटा
अनूपपुर में जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 की तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कव्वाली का कार्यक्रम पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि केवल कव्वाली के जलसा में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होते थे। इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और मास्क बांटना कमेटी के लिए संभव नहीं था, जिसके कारण कोविड-19 और मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। साथ ही 3 तारीख को उर्स के नाम पर चादर पोशी का कार्यक्रम अब किया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जानकारी दी जो अब कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं, उर्स वाले दिन वो कार्यक्रम किए जाएंगे। 80वां सालाना उर्स पाक हजरत बाबा करामत साहब रहमतुल्लाह अलैह का 3 तारीख को उर्स मनाया जा रहा है और ये 80वां उर्स है। और उर्स के एक दिन पहले हम लोग इज्तिमाई शादी करते हैं पूरी कमेटी के द्वारा। और जो 3 तारीख को हमारा उर्स था उसमें हिंदुस्तान के मशहूर फनकार शरीफ परवाज और उनका साथ दे रही थी गुलनाज साबरी आगरा। तो वहीं सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में हमला करने पहुंचे हिस्ट्री शीटर बम फटने से घायल हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 6 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। तो पुरानी रंजिश मामले में हमला करने पहुंचा हिस्ट्री शीटर खुद ही घायल हो गया और बम फटने से हिस्ट्री शीटर घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर वहां उसका इलाज चल रहा है। कल ये रात्रि में सूचना मिली थी, थाना बल्दी राय का हेमनापुर गांव है, वहाँ पे एक हिस्ट्री शीटर है जगवीर जग्गा, और ये किसी जो एक वहाँ पे है दरोगा यादव जो कि जेल में है, उसके घर गया था उसके भाई को मारने के लिए। वहाँ गया तो इसने फिर ये और इसके साथी एक इच्छानाथ था, वो दोनों मिलके फायरिंग किए थे। तो दूसरे पक्ष के द्वारा भी हथगोला चलाया गया, जिससे ये इंजर्ड हो गया। तो वहीं रायबरेली के सदर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास 2 युवकों पर बाइक और कार सवार युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आज आपके पास आए हुए रहते हैं, मुझे मंडी से वो लोग को किडनैप कर ले रहे हैं। हम लोग किडनैप करें, उसका नाम क्या है? अनिस सुनकर कहाँ रहते वो? ऊँची पर खाली साथ क्या स्थिति है? पुलिस द्वारा 2 युवक लाए गए हैं, एलिज हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट बताया गया है। उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है यहाँ पे, और जो भी इंजेक्शन मलाम पट्टी वगैरह हुआ है वो सब हुआ है। भर्ती किया गया मरीज, और जो रेफरिंग डॉक्टर जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर है उनको रेफर किया गया है, वो देखिए बाकी हिस्ट्री आपको पता चलती रहेगी कंसल्टिंग। तो रायबरेली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास 2 युवकों पर बाइक और कार सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि अज्ञात बदमाश आखिर थे कौन, उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। और दोनों युवक इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो दोनों का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और अज्ञात बदमाशों के लिए लगातार दबिश दे रही है। तो रायबरेली का ये पूरा मामला है। घटना में दोनों युवक बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और अपराधियों ने युवकों पर हमला किया। कार और बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों पर हमला किया और गंभीर रूप से यहां घायल हो गए दोनों युवक। तो मीरगंज थाना क्षेत्र के कसेरवा गांव में गेहूं की खड़ी फसल में विद्युत तार की चिंगारी से आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटों को देख ग्रामीण आग बुझाने के लिए जुट गए। इसी बीच ग्रामीणों ने डायल पुलिस
को इसकी सूचना दी, जिस सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के मनोबल को बढ़ाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो पटना में जल जमाव नहीं हो, इसके लिए पटना में सीवरेज सिस्टम की पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक उसी तर्ज पर बिहार के मोक्ष और ज्ञान की नगरी गया में जल निकासी सहित कई समस्याओं से निजात पाने के लिए सीएम नीतीश कुमार एक अहम बैठक कर रहे हैं। ये बैठक सीएम आवास के संकल्प में आयोजित की गई है, जिसमें सीएम की अध्यक्षता में बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सहित विभाग के कई अधिकारी मौजूद हैं। एक अण्डे मार्ग में बैठक करते हुए सीएम ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। तो जल जमाव की भारी समस्या से निपटने के लिए सीएम बैठक कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की जनता को कोई दिक्कत ना आए और इसके लिए जल जमाव की समस्या से निपटा जा सके। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर कोविड-19 टीकाकरण का जायजा लेने पटना के गार्डनियर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 का दूसरा डोज भी लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने आम जनता से भी वैक्सीन लेने की अपील की। को एकदम एक तरह से एडुकेट करके बता रही है कि आपको ये पड़ रहा है। अगला जो जैब है, जो नया आईसीएमआर ने गाइडलाइन तय किया उसके हिसाब से उनको जागरूक करके बता रही है कि आपको लेना है 4 से 6 हफ्ता के अंदर। इससे बढ़िया क्या और होगा। आप लोग के साथ पूछा 2-3 लोग जो लिए हर एक एज कैटेगरी में, उनको कुछ महसूस नहीं हुआ है। सांसद विवेक ठाकुर ने यहां कोरोना की वैक्सीन लगवाई है और लगातार वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन सभी लगवाएं, क्योंकि ये एकदम सुरक्षित है। और बीजेपी लगातार अफवाहों का खंडन करती यहां पर दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बीजेपी राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कोविड-19 के टीके की दूसरी डोज लगवाई। इसके साथ ही लोगों से अपील की कि वो भी वैक्सीन लगवाए, क्योंकि ये पूरे तरीके से सुरक्षित है। गार्डनियर अस्पताल पहुंचे राज्यसभा सांसद, जहां उन्होंने वैक्सीन लगवाई। तो बिहार के नवादा में जहरीली शराब को लेकर हुई मौत पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने नवादा में हुए लोगों की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी सख्ती से लागू है, जिस कारण शराब माफिया नकली शराब बनाकर बेच रहे हैं। आज मैं बहुत ही दुखी मन से एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार में शराबबंदी तो है और शराबबंदी में सख्ती भी की जा रही है, जिसके कारण जहां तहां शराब माफिया नकली शराब बनाकर बेच रहे हैं और उसके सेवन से लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ लोग मर रहे हैं। अभी नवादा में ही 9 लोगों के मरने की खबर आई है।
तो भारत और नेपाल सीमा के रक्सौल से इमिग्रेशन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक विदेशी महिला नागरिक को अवैध रूप से भारत में एंट्री करते वक्त गिरफ्तार किया है। वहीं इमिग्रेशन विभाग के अनुसार विदेशी महिला कनेडियन है और वहीं जानकारी देते हुए इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया कि नेपाल से निकलकर पोस्ट पर रोके जाने के बावजूद बेतिया जाने वाली 10 बस से जा रही थी। वहीं जब इसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो उन्होंने रामगढ़वा थाना अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसे रामगढ़वा ने पकड़ लिया। तो अवैध रूप से भारत में एंट्री करते हुए महिला को पुलिस ने पकड़ा है और भारत नेपाल सीमा के रक्सौल से इमिग्रेशन विभाग को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कार्रवाई करते हुए उन्होंने एक विदेशी महिला को पकड़ा है जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही थी। वहीं इमिग्रेशन विभाग के अनुसार विदेशी महिला कनेडियन है। वहीं जानकारी देते हुए इमिग्रेशन के अधिकारियों ने बताया कि नेपाल से निकलकर पोस्ट पर रोके जाने के बावजूद बेतिया जाने वाली बस से ये महिला सफर कर रही थी। जब इसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो उन्होंने रामगढ़वा के थाना अध्यक्ष को इसकी पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उसे रामगढ़वा में ही रोक लिया गया और महिला को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये महिला अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो दहेज जैसी कुप्रथा देश में खत्म तो हो गई है, लेकिन आज भी कई जगहों पर नवविवाहिता महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना का है, जहां एक बार फिर से दहेज के लोभियों ने नवविवाहिता को जिंदा जलाकर मार दिया। जानकारी के अनुसार मृतक के परिजन ने दिए गए आवेदन में बताया कि शादी के बाद मृतक को बार बार, जो पीड़िता थी उसे बार बार दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो दहेज के दानवों की भेंट चढ़ गई एक और नवविवाहिता। लगातार सरकार दावे कर रही है कि दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म कर दिया गया है और महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन दहेज के ऐसे लोभियों के कारण आज भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और इस तरीके से मामले सामने लगातार आ रहे हैं। सकरा थाना के अंतर्गत पचदैया गांव में महिला की हत्या किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। ससुराल पक्ष के लोगों पर इसमें एफआईआर दर्ज कराया गया है। डेड बॉडी, जहां पर डेड बॉडी का डिस्पोजल किया जा रहा था, वहां पुलिस ने जो अवशेष थे उनको कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद उसकी एफएसएल टेस्टिंग के लिए हम लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब भी 3 लोगों पर एफआईआर कराया गया है, जब लोग जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर डेफिनेटली हम लोग एक्शन करेंगे, उन पर गिरफ्तारी होगी। तो बेगूसराय में एक बार फिर जमीनी विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के मीर अली गांव की है। इस गोलीबारी में 2 युवकों को गोली लग गई। वहीं गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं परिजनों ने दोनों युवकों को घायल अवस्था में उठाकर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोली चलने के बाद काफी देर तक गांव में तनावपूर्ण स्थिति रही। वहीं इस घटना के बाद बलिया थाने ने मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो 2 युवकों को गोली लगी है। जमीनी विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस फायरिंग में 2 युवकों को गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और काफी देर तक यहां गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। बलिया थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। गए थे अपना खेत जोताने के लिए और जब गरीब खेत पर गया जोतने के लिए, वो लोग आया एकाएक गोली चलाने लगा। कहा कि हमारे बाबूजी का नाम का है, हम नहीं देंगे जोतने के लिए, जिसमें कि उन्हीं के बाबूजी आज से 40 साल पहले बांट के हमको दिए और हम 40 साल से जोत रहे थे। उनका कहना है कि हमारे बाबूजी दिल को तो हम नहीं थे बोला, वो मेरा ही हिस्सेदार में पढ़ते हैं, मेरे चचेरे भाई हैं। क्या नाम है उसका? नंद किशोर सिंह थे गोली चलाने में।
तो बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक महिला सहित उसके परिवार को तेज रफ्तार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जबकि उसके 2 बेटे सहित भतीजा घायल हो गया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला के पास की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बलिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो बेगूसराय में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 बेटे सहित भतीजा घायल हो गया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला के पास की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बलिया थाना मौके पर पहुंची पुलिस और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। आ रहे थे बस से, उतरे बस से पानी के लिए उधर से बोरो आया था तरफ से। कहाँ उतरे? जानीपुर ढाला पर थोड़ा सा बलिया है उससे थोड़ा बाजू में था, चौक के बाजू में। अच्छा। बोलेरो वाला उधर से आया, धक्का मार के हम देख भी नहीं पाए सर, गिर गए उधर से, हमारी चोट भी गई। तो बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में इस बार परचम लहराने वाले टॉप 10 में 4 छात्र छात्राएं नालंदा से हैं, जिनमें से नालंदा के साइंस में बिहार टॉपर सोनाली कुमारी, तीसरे नंबर पर नवीन कुमार और छठे नंबर पर प्रियांशु राज है। वहीं इंटरमीडिएट आर्ट्स में बिहार लेवल पर 5वें पायदान पर श्वेता रानी ने अपना नाम दर्ज करवाया है, जिसे लेकर जिला के जिला अधिकारी सहित जिला पुलिस अधीक्षक सहित कई पद अधिकारी यहाँ उनकी मौजूदगी में जिला लेवल और राज्य लेवल के टॉपरों को जिला कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया गया, जहां बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए मेडल और प्रशस्ति पत्र सहित 15-15 हजार के चेक जिला स्तर से दिए गए। साथ ही सभी को सम्मानित करते हुए पद अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अपने पेरेंट्स के नाम के साथ जिला का भी नाम के रोशन किया है और उन लोगों को कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की। उन लोगों को मैं ये शुभकामना के साथ ये कहना चाहूँगा, ये मेहनत तो और ईमानदारी के साथ जो भी मेहनत है उसी से लोग आगे बढ़ते हैं, लोग भविष्य में बहुत आगे बढ़े। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, ये ज़िले के लिए काफ़ी अच्छा रहा और इसमें यहाँ से साइंस स्ट्रीम के जो है सोनाली जी ने टॉप किया है और इसके अलावा भी जो स्टेट की मेरिट लिस्ट है उसमें साइंस और आर्ट स्ट्रीम में बच्चे आए हैं। ये ज़िले के लिए काफ़ी गौरव की बात है और जो दूसरे हमारे बच्चे हैं जो अगले वर्षों में परीक्षाएं देंगे उनके लिए ये बहुत ही मोटिवेटिंग बात है कि वो भी मेहनत करें। सीधा ही है। तो सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो लगा रही है, लेकिन कैमूर जिले में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मामला कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र का है, जहां मंचलों ने पीड़ित लड़कियों के माता पिता के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल मंचलों ने लड़कियों के साथ लगातार छेड़खानी कर रहे थे, जिसकी शिकायत लड़कियों के माता पिता ने मंचलों के घर वालों से कर दी। इसके बाद 29 मार्च को मंचलों ने लड़कियों के साथ और उनके माता पिता के साथ मारपीट की, जिसमें मां गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता ने कुदरा थाना में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की है। के द्वारा कल कुदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है मारपीट के संदर्भ में। इसमें अभी प्राथमिकी दर्ज की है और उनकी इंजरी भी है और इसमें अभी केस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है। 2 से 3 दिन में जो अनुसंधान है वो पूरा हो जाएगा। अनुसंधान में जैसा पाया जाता है वैसी कार्रवाई होगी। सर आवेदन में क्या दिया गया है? आवेदन बहुत डिटेल मैंने अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो भी जस्ट 15 मिनट पहले ही आई थी, लेकिन जो भी है मुझे इतनी जानकारी है कि उनके द्वारा आवेदन में ये कहा गया है कि पड़ोसी से किसी वजह से इनका विवाद है और इसके अलावा शायद कुछ छेड़खानी की भी बात है और जो भी है हम लोग उसको पूरी समग्रता से जाँच कर। ठीक है, ठीक है।
कैमूर जिले में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मामला कुदरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मंचलों ने पीड़ित लड़कियों के माता पिता के साथ मारपीट की है। दरअसल मंचलों ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत लड़कियों ने अपने माता पिता से की। इसके बाद माता पिता लड़कों के घर वालों के पास गए और उन्होंने इसकी शिकायत की, लेकिन यहां पर मंचलों ने लड़की के माता पिता के साथ ही मारपीट की। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।